और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। दुख से भरी जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक और रविवार की आराधना के लिए, जो हम सबों को त्रिएक परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की आराधना पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई से कर सकते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबों को फिर से अपने वचन का ज्ञान प्रदान करे और हम प्रभु के वचन को जान करके उस तरह से जिए जैसा आज हम सीखते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हो और हम अनंत के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। आज एक
और विषय को लेकर के मैं आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूं, और वो ये है कि इस दुनिया में हमें समझ में नहीं आता, जब हम चाहे हम मसीह जीवन में भी क्यों ना हो, हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस मार्ग में चलना चाहिए। ऐसे में परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए एक सहायक सिद्ध होता है, और इसीलिए मैं इन बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस बात को लेकर के मूसा ने परमेश्वर से कुछ कहा है, उसे हम अपने लिए रखना चाहेंगे, और उससे संबंधित तमाम बातों को जो है हम देखना चाहेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसके 13वें पद में मूसा ने परमेश्वर से कुछ इस प्रकार से कहा, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ये वो चीज है जो मूसा ने परमेश्वर के सामने रखा। यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे। यहां पर गति का मतलब रफ्तार नहीं है। यहां पर यदि इंग्लिश में हम जाएं तो यहां पर गति का मतलब है रास्ता है, क्योंकि मूसा इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था मिस्र के देश से निकाल करके परमेश्वर के वचन के अनुसार से, और समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बार बार लोग जो है मूसा के विरुद्ध में बुड़बुड़ा रहे थे। तब ऐसे में परमेश्वर से मूसा इन बातों को कहता है, मुझे अपना रास्ता दिखा, मुझे बता, मुझे समझा कि मैं तेरे लोगों को उस पर लिए चलूं। यदि हम इसी बात को होशे नबी की पुस्तक में पढ़ें तो हम इस बात को देखेंगे कि जो परमेश्वर का रास्ता है, जैसे मूसा ने पूछा है, वो किस प्रकार का होता है और कौन लोग उसमें चलने पाते हैं। जो बुद्धिमान होशे नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 9 पद, होशे नबी 14 अध्याय 9 पद, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। अब होशे नबी के द्वारा से परमेश्वर ने इन बातों को लिखवाया है कि यहोवा का मार्ग सीधा होता है और धर्मी उनमें चलने पाते हैं, जो निरंतर चलते रहेंगे, और इसमें अन्य लोग अर्थात अपराधी या वो जो प्रभु के लोग नहीं हैं, जो प्रभु की बातों का पालन नहीं करते, वे इनमें चल भी नहीं सकेंगे, वो ठोकर खा करके गिर जाएंगे। इसी बात को एक और जगह हम पढ़ना चाहेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय। बहुत खूबसूरत सी बात यशायाह नबी के द्वारा से परमेश्वर ने यहाँ पर हम सबों के लिए लिखवा दिया है। वो कुछ इस प्रकार से है, जिसको लेकर के अब हम पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय और 21 पद, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। अब ये प्रियो, हम और आप आज जो है उस मार्ग के बारे में जो परमेश्वर का है सीखने जा रहे हैं। क्यों हमें परमेश्वर के मार्ग को सीखने की आवश्यकता है या जानने की आवश्यकता है कि हम उस पर चलें? क्यों आज मुझको और आपको लगता है क्या मेरे मार्ग अच्छे नहीं हैं? आइए हम अपने मार्ग को भी देखें जो बाइबल में जिस प्रकार से लिखा है। यदि हम प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय निकालें तो यहां पर पौलुस प्रेरित के बारे में लिखा हुआ है, जब वो यीशु मसीह को जब उसने स्वीकार नहीं किया था। 9वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ में पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। और हम जानते हैं पौलुस के बारे में कि वो परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों को घात करता था। तो जो पौलुस का जो मार्ग था वो उसका अपना मार्ग था और वो हत्या का मार्ग था। वो जब कभी भी चिट्ठियां लेकर के जाता था महायाजकों के पास से,
तो उसका एक ही अभिप्राय होता था कि उनको बांध करके लाए, उनको प्रताड़ित करे, उनको बहुत मारे और उनकी हत्या कर दे। फिर दूसरी बात जो है हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 17 अध्याय, दूसरा राजा और उसका 17 अध्याय और 13वां पद। यहां पर कुछ बातें और लिखा हुआ है। दूसरा राजा 17 अध्याय और उसका 13 पद। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहां तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी रह ना जाएगा। एक बुरा मार्ग, यहां पर जो है किसी को घसीट करके लाने और उसको मारने की बात चल रही है। एक बुरा मार्ग है जिसकी वो बात कर रहे हैं। फिर तीसरी बात जो है हमारे मार्ग के बारे में हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय जो हमारा जाना पहचाना जगह है और उसका 6वां पद। यदि हम इसको पढ़ें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये नाशवान मार्ग है। तो ये हमारे मार्ग है। और एक और बात, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां पद। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां पद कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। भटकने वाली या भटकाने वाली मार्ग, तो ये है हमारे मार्ग जिस पे हम और आप चल रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है, यदि हम नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय निकालें, नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसके 12वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। प्रियो, जब हम इन मार्गों पे चलते हैं जो हत्या का मार्ग है, बुरा मार्ग है, नाशवान मार्ग है, भटकाने वाली मार्ग है, हमको कहीं से गलत नहीं लगता। पौलुस को लेकर के देखें तो पौलुस को कभी गलत नहीं लग रहा था। यदि हम बुरा मार्ग को देखें तो व्यक्ति जब बुराई करने लगता है तो उसे नहीं लगता कि वो बुरा कर रहा है। नाशवान मार्ग के बारे में हम पाते हैं कि हमको लगता ही नहीं कि इसमें कोई व्यक्ति सदा के लिए नाश हो सकता है। और भटकाने वाली मार्ग तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन बाइबल में यह लिखा हुआ है कि जिसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो ये है हमारे मार्ग। और इसीलिए परमेश्वर जो है हमको कहता है कि जब तुम दाएं या बाएं मुड़ो तो तुम्हारे कानों में पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है। इस संसार में बहुत सारे मार्ग है, हमको समझ में नहीं आता कि हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए। ऐसे में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमें आगे बढ़ाना चाहता है और इसीलिए उसने कहा कि मार्ग यही है, इस पर चलो। क्यों हम परमेश्वर के मार्ग में चलें? बड़ी खूबसूरत सी बात यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 13वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। एक ऐसा मार्ग जिसमें वर्तमान में पवित्र आत्मा हमारी और आपकी सहायता के लिए संसार में भेजा गया है और बाइबल बताती है कि वो हमें वो मार्ग बताएगा, या दूसरे शब्दों में हमारी वो उसमें अगुवाई करेगा कि मार्ग यही है, इसी पे चलो। और पवित्र आत्मा मुझको और आपको आगे बढ़ाता ले चलेगा। यदि हम पुराने नियम में जाएं, निर्गमन की पुस्तक में उसके 13वें अध्याय को पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 21 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा के बारे में लिखा हुआ है, जब वो इजरायलियों को मिस्र से निकलवा करके कनान और दूध और मधु की धारा बहने वाली देशों पर ले जा रहा था। यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे दिन और रात दोनों समय में चल सके। जब परमेश्वर कह रहा है कि मार्ग यही है, इसी में चलो, तो इस मार्ग में परमेश्वर स्वयं अपने लोगों की अगुवाई करता है। और वर्तमान में हमने इस बात को देखा,
यूहन्ना के पुस्तक पत्री में कि वो कहता है कि पवित्र आत्मा हमें सत्य का मार्ग बताता है और उसमें आगे बढ़ाता ले चलता है। तो और इसीलिए मुझको और आपको परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलने की बात करते हैं या ठान लेते हैं तो कुछ बातों को मुझको और आपको ध्यान देना होगा। इस मार्ग में किस प्रकार से, किस तरीके से चला जाए, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार यदि हम निकाले 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 23 पद में लूका ने इस प्रकार से बातों को लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 पद, यीशु ने सबसे कहा, जो चेले थे वे और दूसरे लोग थे वे सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जिस मार्ग में मुझको और आपको चलना है, आज उस मार्ग में एक कंडीशन है, वो ये है कि मैं अपने आप का इनकार करूं और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाऊं और उस मार्ग में जो प्रभु का है, जिसमें मैं चलना चाहता हूं, चलता चला जाऊं। तो ये तरीका है यीशु मसीह के मार्ग में या प्रभु के मार्ग में चलने का, क्योंकि ये मार्ग अलग है। ये मार्ग दूसरों मार्गों से अलग है। आप इसमें सुख सुविधाओं के साथ नहीं चल सकते। आप इसमें अपने आप का इनकार करे बगैर नहीं चल सकते। आप इसमें क्रूस उठाए बगैर नहीं चल सकते। ये अलग मार्ग है। प्रभु इसमें अगुवाई करता है और हमने इस बात को कई बार देखा है। अब एक बात और है कि इस मार्ग में जो लोग अपने आप का इनकार करते हैं, जो लोग क्रूस उठा करके चलते हैं, वही लोग चलने पाएंगे। पापी लोग इसमें चलने नहीं पाएंगे। क्रूस वही उठाएगा जिसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। अपने आप का इनकार वही करेगा जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। पापी अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वे लोग नहीं चल पाएंगे। जो प्रभु के लोग नहीं हैं, वे लोग इस मार्ग में नहीं चल पाएंगे और यदि चलने की कोशिश करेंगे तो हम उसका नतीजा देखें। निर्गमन की पुस्तक यदि हम निकालें, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 29 पद को मैं आपके सामने पहले पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, परंतु, क्या खूबसूरत बात है वचन की कि जब कभी कोई अच्छी बातें या गलत बातें वो बताना चाहता है तो ये शब्द को जोड़ लेता है, परंतु इजरायली समुद्र, लाल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जल उसकी दाहिनी ओर और बाईं ओर का दीवार का काम देता था। लेकिन जब दुष्ट लोग, जो प्रभु के लोग नहीं हैं, जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, जब वे लोग उसमें चलते हैं तो क्या होता है? 28वें पद में लिखा है, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजरायलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उनमें से एक भी न बचा। ये जब परमेश्वर के मार्ग में दूसरा व्यक्ति, वो जो प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, चलने की कोशिश करता है, तो उसका ऐसा हश्र होता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु अपने लोगों को एक ऐसे मार्ग से लेकर के चलता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। प्रभु से यदि उसके लोग पूछते हैं कि मार्ग बता, तो वो उनको बताता है वो मार्ग जो संसार में नजर आता है वो नहीं, परंतु वो मार्ग जो उनको दिखता नहीं, लेकिन उसमें व्यक्ति चल करके अपने मंजिल तक के पहुंच जाता है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार निकालें, यीशु मसीह के जन्म के समय की घटना है, जहां पर गरड़िए और ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को आकर के अपनी भेंट चढ़ा करके उसका दर्शन करके वो जब वापस लौटने लगे, तब ज्योतिषियों के बारे में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 12वें पद में यदि अपन पढ़े, तब यहां पर लिखा है, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना। हेरोदेश संसार का वो तरीका है, उसमें से होकर के या उसके पास से होकर के फिर न जाना। वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए।
किसी को नहीं मालूम कि वो दूसरा मार्ग जो है किधर से उनको सब परमेश्वर ने बताया, लेकिन बाइबल में इतना जरूर लिखा हुआ है कि दूसरे मार्ग से होकर के वे अपने अपने देश, अपने घर चले गए। और यही तो हमको चाहिए कि हम अपने देश, अपने घर चले जाएं। यदि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय फिर निकाले, निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 18वें पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 13 अध्याय उसका 18वां पद लिखा है कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। एक मार्ग जो शायद उनको समझ में आया होगा, जिसको वो जानते रहे होंगे। परमेश्वर ने उस मार्ग को कहा, इसमें तुम ना चलना, ये वो मार्ग नहीं है जो तुमको मंजिल में पहुंचाएगा। परंतु परमेश्वर उन्हें एक अलग मार्ग से लेके चला गया, जिसमें जंगल था, जिसमें लाल समुद्र था। लेकिन प्रभु उन रास्तों से होकर के उनको लिए चला और वे सुरक्षित उस देश में जिसे परमेश्वर उनको पहुंचाना चाहता था पहुंच सके। प्रियो, हमारे और आपके लिए परमेश्वर के मार्ग में चलना वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार स्वर्ग के रास्ते पर चलता हुआ स्वर्ग को प्राप्त करे, तो मुझे परमेश्वर के मार्ग का चयन करना होगा और उसी पर चलना होगा। एक और बात मैं जो है आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ मार्ग ऐसे हैं जिसमें परमेश्वर चलने की मनाही करता है बड़ी स्पष्ट रीति से, और कुछ मार्ग ऐसे हैं जिस पर वो चलने की सलाह देता है। तो आइए उन मार्गों को भी हम समझें कि वो मार्ग कौन से हैं जिसमें न चलने की बात कही जा रही है, और वो मार्ग कौन से हैं जिसमें चलने की बात कही जा रही है। न चलने वाली मार्ग जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमको हिदायतें देता है, आइए हम उसको देखें। दानियल नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और इसका 37 पद 37, इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और उसके बाद जो है यहां पर लिखा हुआ है, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि घमंड से भरे मार्ग पे हम और आप चले। अब ऐसे कई चीजें हैं हमारे जीवन की जो हमको घमंड दिलाती है, जो हमको दुनिया से ऊपर उठा करके चलाती है, और प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे घमंड से मार्ग से होकर तुम्हें नहीं जाना चाहिए और हमें नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 19 पद, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 19 पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसको दंडवत करेगा, तब प्रभु का वचन कहता है निसंदेह नष्ट हो जाओगे। हम पराये देवता या दूसरे देवता के पीछे चलने वाली मार्ग पर न चले, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, हम प्रभु के मार्ग को थामे रहें और उसी में चलते रहें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जहां पर लोग हमें सलाह देते हैं ऐसे दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने की। प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है और हमारे लिए प्रभु ने एक मार्ग तैयार किया है जिसपे से हो करके ही मुझको और आपको चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ना कि उन देवी देवताओं के मार्ग पर जहां पर मुझे तुरंत में लगेगा कि शायद यहां पर मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान है, परंतु वो समाधान नहीं बल्कि मुसीबतों का एक जंजाल होता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। तीसरी बात, जिस मार्ग पे न चलने की सलाह परमेश्वर का वचन देता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 85 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 82 अध्याय 82 अध्याय 82 और उसका 5वां पद, वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं।
अब आप सोचिए, अंधेरे में चलने का मतलब क्या होता है। आप कई जगह टकराएंगे, आप गड्ढों में गिरेंगे, आपको ठोकर लगेगी और कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि अंधेरे के मार्ग में हम चलें। अंधेरा का मतलब यह संसारिक अंधेरा नहीं है। अंधेरे का मतलब है एक ऐसा मार्ग जहां पर परमेश्वर का ज्ञान लोगों को नहीं होता। ये यशायाह नबी की पुस्तक यदि हम निकालें तो यशायाह नबी ने बहुत सुंदर सा इन बातों को लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय, शायद जन्म के समय में की बात है, 9वां अध्याय। मैं आपके सामने उसे पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर के ज्ञान के बगैर या परमेश्वर के बगैर चल रहे थे, अर्थात अंधियारे में चल रहे थे, उन पर बड़ा उजियाला चमका। ये यीशु मसीह उनके जीवन में आया, या परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में आया, जिससे वे उजाले वाले मार्ग में चलते चले गए। तो प्रभु नहीं चाहता कि हम अंधेरे वाले मार्ग में चलें, अर्थात परमेश्वर के ज्ञान के बगैर हम मार्ग में चलते चले जाएं जो हमारे लिए अंधियारा समान है, जिसमें हम ज्यादा दूर नहीं चल पाएंगे और हम कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे, गिर पड़ेंगे और शायद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक और मार्ग है जिस पे प्रभु नहीं चाहता कि हम और आप लोग चलें। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और इसके 17 और 18 पद को। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। अब उसके बाद सुनिए, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अर्थात हम उस मार्ग में न चलें जहां पर यीशु मसीह का क्रूस का मजाक उड़ाया जाता है। हम ऐसे लोगों के पीछे न चलें जो लोग यीशु मसीह को महिमा मंडित नहीं करते। हम क्रूस को वो लोग कुछ नहीं समझते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वे केवल एक तरफा की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग बन करके हमारे संसार में आ गए हैं, हमें पता भी नहीं है और हमको लगता है कि ये सही बोल रहा है। लेकिन हमको और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि ऐसे जो क्रूस के बैरी हैं, मसीह के बैरी हैं, इनके पीछे मत चलो। पौलुस ने कहा मेरी सी चाल चलो, मेरे पीछे चलो, क्योंकि वो मसीह के रास्ते पर चल रहा था। तो हमें ऐसे लोगों को पहचानना है। भजन संहिता की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 1 पद में यदि हम जाएं तो वहां पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले मसीह की ठट्ठा करते हैं, मसीह का मजाक उड़ाते हैं, क्रूस का मजाक उड़ाते हैं, और शायद यदि हम उसमें चलेंगे तो हमारा भी हश्र बहुत बुरा होगा। लेकिन कुछ मार्ग है जिसमें प्रभु चलने की सलाह देता है। मैं बड़े थोड़े में इसे आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि हमने यशायाह 30 और 21 में पढ़ा कि मार्ग यही है, इस पर चलो। तो वो कौन सा मार्ग है, हम उसको देखते चले जाएं। 1 यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, अर्थात यीशु मसीह, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। ज्योति का मार्ग, हमको और आपको ज्योति के मार्ग में चलना है। वो इसलिए क्योंकि बाइबल में हम इस बात को इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 8वें पद में पाते हैं, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं और इसलिए ज्योति के मार्ग में चलते चले जाएं, जो हमें रास्ता दिखाएगा, जो हमारे लिए मार्ग को बड़ा स्पष्ट कर देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 21-24, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे, चले फिरेंगे। आज जो है बहुत सारे लोग इस मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं,
यीशु मसीह को अपना करके, परमेश्वर का ज्ञान रख करके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे लोग ज्योति के मार्ग में चलते चले जा रहे हैं। हम भी उस मार्ग में चले, क्योंकि हमने तो यीशु मसीह को बचपने से जाना है, और हम या बोले कि लंबे समय से हम यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह ज्योति है, उसके संतान ज्योति के संतान कहलाते हैं, और हमें और आपको ज्योति के मार्ग में चलते चले जाना है। दूसरी बात, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 2 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा, और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम हमेशा बलिदान मांगता है। आप जिस भी प्रेम की बात करें, प्रेम बलिदान मांगता है, और प्रभु चाहता है कि उसके लोग प्रेम के रास्तों पर चलते चले जाएं, और संभव हो तो वो सब कुछ जो है प्रभु को बलिदान कर दें या अर्पित कर दें, जो उनको प्रेम के मार्ग में चलने से रोकता है। तीसरी बात, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17वां पद, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। और अब जो है, चूंकि हम प्रभु में नई सृष्टि हैं, 7वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है विश्वास के द्वारा से, और इसलिए मुझको और आपको विश्वास से भरे मार्ग में होकर के चलना है। कई ऐसी चीजें हमारे और आपके जीवन में आएगी जो मेरे विश्वास को तोड़ना चाहेगी, लेकिन मुझे उनकी परवाह न करते हुए केवल और केवल विश्वास के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाना है। और एक और अंतिम बात जो मैं, जिस मार्ग में प्रभु का वचन हमको चलने की सलाह देता है, आपके सामने रखना चाहूंगा, वो पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, जहां पर यह लिखा हुआ है, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर को अपने सन्मुख जान करके चलना, परमेश्वर के पीछे पीछे चलना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। प्रियो, ये वो 2 बातें हैं जिस पर चलना और नहीं चलना की सलाह बाइबल हमको देती है। परमेश्वर का मार्ग बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि यहां पर जीवन और जीवन की बातें पाई जाती है। भजन संहिता यदि आप निकालें, भजन संहिता की पुस्तक उसका 16वां अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक उसका 16 अध्याय, वहां पर जो है भजनकार ने इस प्रकार से बात को लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर से वो कहता है भजनकार दाऊद, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट या तेरे मार्ग में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यही तो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि प्रभु हमको उस मार्ग में लिए चले जहां आनंद और सुख सर्वदा बना रहता है, और जहां पर किसी प्रकार का कोई अन्य बातें पाई नहीं जाती। अब एक बात बोल करके मैं आप इन बातों को समाप्त करना चाहूंगा। लय व्यवस्था की पुस्तक हम निकाले 26 अध्याय, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय, और मैं चाहूंगा कि इसको आप इसके बाद जो है, जब ये आराधना समाप्त हो जाता है, आप इसे अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि जो चलने और न चलने की सलाह बाइबल में दी गई है उसके संबंध में यह बातें यहां पर लिखा हुआ है। 3 पद में यदि अपन आए, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय और 3 पद, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, तो उसके बाद जो है पूरा आशीष की बात जो है बाइबल में लिखा हुआ है 13वें पद तक के। यदि हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए मार्ग पर
उनके तौर तरीकों पर चलें, जिसे यहां पर बाइबल में लिखा जा रहा है कि विधि, परमेश्वर के मार्ग में चलने की जो विधि है, जैसे हमने देखा है कुछ बातों को, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए समय पर मैं बरसाऊंगा, भूमि अपनी उपज उपजाएगी, मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे और तमाम बातें। परंतु यदि हम ना चले, 21 पद में आए, 21 पद में लिखा, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। और तब फिर जो बातें आशीष की कही गई है उसके विपरीत जो है परमेश्वर जो है हमको और आपको दंड देगा। प्रियो, परमेश्वर का मार्ग जब उस पे चलते हैं, जीवन और जीवन की बातों से भरी हुई है। हमें ये 2 चीज तो चाहिए, जीवन और जीवन की बातें जो इस संसार के लिए भी आवश्यक है। जीवन अर्थात अनंत जीवन। तो आइए हम जो है परमेश्वर के मार्ग पे चलते चले जाएं। आज मुझको और आपको यह निर्णय लेना होगा। बहुत सारे यहां पर जो है आपको मार्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं किस मार्ग पर चल रहा हूं, निर्णय आपका है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उस मार्ग में चलें जिस पर चलने की सलाह स्वयं परमेश्वर या उसका वचन हमको दे रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी बड़ी दया कृपा के लिए कि हमारे लिए प्रभु जी संसार में कैसे जीवन व्यतीत करना है, किस मार्ग पर चलना है, ताकि प्रभु जी तेरी आज्ञाओं और इच्छाओं का पालन हम कर सकें, तेरी संगति में बने रह सकें, तेरे योग्य जीवन जी सके। हमें तूने बताया है कि किस मार्ग में हमें चलना है। वचन कहता है मार्ग यही है, और कौन सा है तूने इन सारी बातों को बड़ा स्पष्ट किया है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि हम सब उस मार्ग में चलने पाए जिसे तूने बताया है। सहायता अगुवाई कर, हमें दृढ़ इच्छा शक्ति दे कि हम अपने मार्गों को तज कर भूल कर उस मार्ग में जो तेरा है चलते हुए अपने संसार के जीवन को पूरा करके अनंत जीवन को पहुंचने पाए। धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनने कबूल कर, आमीन।